चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम आज की लीला में प्रवेश करते हैं। सीता सदन शोभा का पुंजभूत साकार स्वरूप है। प्रतीति होती है कि इस अप्रतिम अनिर्वचनीय भव्य भवन की भाषा की शुद्रांशिक किरणें बिखरकर त्रिभुवन के ब्रह्म भवन, इंद्र भवन, नागेश भवन जैसे भवनों की श्री शोभा को समुन्नतशील बनाने की स्वयं हेतुभूता है। प्राकृतिक सौंदर्य सार अप्राकृतिक सौंदर्य के चरण वंदन और कैंकर्य कामना से उसके मंदिर के चारों ओर सज धज कर ससमाज छावनी डाले पड़ा है। कभी न कभी चरणाश्रयी का मनोरथ सफल होगा, इस उत्साह से वह नित्य नवीन श्रृंगार से सुसज्जित अपने आनंद का अनोखापन उसी प्रकार प्रकट करता रहता है जैसे माधव से मिलने के लिए मधु का महीना। अहो, यह किशोरी जू का अनुपम गृह उद्यान कितनी महिमान्वित एवं मनोरम है, जिसे श्रवण का विषय बनाकर मन सिज के मन से विनिर्मित मुनि मन मथन हारी ऋतुराज की सार्वभौम साम्राज्य श्री संकुचित ही नहीं अपितु अति लघुता को प्राप्त होकर काम की कृत्रिम कला को वैदेही के पिता विदेहराज की पुरी के बाह्य देश के दर्शन की अनधिकारिणी समझकर उसे दूर देश में ही अपने प्रभाव प्रसार की अनुमति देती है। गृहवाटिका में विहरने वाले ये मृग शावक जो राज किशोरी जी की क्रीड़ा के लिए ही पाले पोसे गए हैं, कितने सुंदर सुहावने हैं। अहो, दूर्वा दल के हरे हरे कोमल कोमल अग्रिम भाग को मुख में लेकर चर्वण क्रिया करते समय इनका इधर उधर कारे कारे नेत्रों से निरखना बड़ा ही मधुर एवं आकर्षक प्रतीत होता है। चौकड़ी भर भर के इनकी उछल कूद बड़ी ही मनोरम है। श्री किशोरी जू के कर स्पर्श जनित लाड़ प्यार से ये देव कुमारों के भी स्पर्धा पात्र बन गए हैं। इनके भाग्य वैभव को देखकर इन्हीं के साथ मृग बनकर मैथिली उद्यान में सदा निवास करने के लिए ब्रह्मादि देव भी परमेश्वर से याचना करने लगते हैं। पाले पोसे हुए शुक सारिकादि पक्षी पिंजड़े से निकाल देने पर भी वाटिका से अन्यत्र जाने के लिए पंखहीन से हो जाते हैं। अतिरिक्त मोर, हंस, पारावत, पपीहा, कोयल आदि स्वतंत्र पक्षी परिवार भी पाले पक्षियों का अनुकरण करने में अपने को कृतार्थ समझता है। श्री सुनैनानंदवर्धिनी जू का कर स्पर्श कृपावलोकनी तथा प्यार से दिए हुए उनके हाथ के दाने प्राप्त कर
उन्हें सब कुछ प्राप्त किया सा लगने लगता है। श्री किशोरी जी का पदन्यास होते ही वाटिका में पक्षी समूह कलरव करते हुए उन्हें घेर लेते हैं। छोटे बड़े सभी वृक्षों की शाखाओं में बैठकर दर्शनाल्लाद से आनंदित होकर श्री श्रियाजू के चरण प्रांत तक पहुँचने का साहस करके अपने मस्तक को भूमि पर रख देते हैं, जिनको उठाकर श्री लाडली जू अपने हाथ में लेकर प्यार प्रदान करती हैं। उनके भाग्य को कहना ही क्या है। वे अपने समाज के ही नहीं अपितु कभी सुर नर मुनि समाजों के वंदनीय एवं स्पृहणीय बन जाते हैं। विविध प्रकार के पुष्पित पुष्पों की पंक्तियां बरबस अपनी ओर आकर्षित करने वाली हैं दृष्टा की दृष्टि को। चतुर्दिक सुगंध से आपूरित भवन प्रांत सुरभित सरोवर की उपमा उत्पन्न कर रहा है। गुंजार करती हुई भ्रमरावलियाँ मधुकर वृत्ति को अपनाने वाले भिक्षुकों की भांति मधुर मधुर भगवान नाम ले लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह को गमन करने का प्रदर्शन प्रस्तुत कर रही है। वाटिका विहारोपयोगी मणि जटित कांचन मार्ग एवं वैदूर्यादि मणि से युक्त स्वर्ण के आल वाल व थालों की सुंदरता अवर्णनीय है। सूर्य की किरणों के पड़ने से गमलों की चमक दमक ऐसी आभा उत्पन्न कर रही है कि भूमिजा के बाग में बहुत से भूमिज बाल सूर्य गगनगामी सूर्य के प्रचंड ताप से संतापित न होने के लिए विविध रंगों के फूलों की कढ़ाई किए हुए छत्र सब अपने अपने सिर पर लगा रखे हैं, किंतु रवि रश्मियाँ छाते को फोड़कर उन्हें संतप्त करने की क्रिया से विराम नहीं लेती, परंतु आल बाल के दिवाकर साहस न छोड़कर उत्साहित बने रहते हैं। उनका मुख मार्तंड अप्रभ नहीं होता। दूर्वा दल के हरित वस्त्र को धारण करते हुए पुहमी पुष्पों के अपने बच्चों को अंक में लिए हुए फूली नहीं समाती। यदा कहीं अवनिजा आकर पुष्प वाटिका की अवनी पर समेत सखी सहेलियों के विचरने लगती हैं, तदा भूमिजा के कोमल कोमल पदों का स्पर्श अपने हृदय में प्राप्त कर परम प्रसन्न होती हैं। देवता भी भूमि के भूरि भाग की प्रशंसा कर करके कुसुमों की वर्षा करने लगते हैं। वायु किशोरी वाटिका का स्पर्श कर कृतकृत्य हो जाता है। मुनिमन मोहिनी सुगंध के लोभ का सा वर्ण न करके उसे अपने साथ ले जाता है और यत्र तत्र उसका वितरण करके प्रांत प्राणियों की घ्राण छिद्र के द्वारा हृदय देश में उसे प्रवेश कराता है, जिससे लोग परमार्थ पथ के अनुयायी एवं वैदेही वल्लभ के चरण कमलों का पराग पीने के लिए लुब्ध मुग्ध मधुप बन जाते हैं। स्वर्णिम संध्या का सुहावना समय था। अपनी भाभी के आने की प्रतीक्षा बार बार भवन के सिंह पौर की ओर दृष्टि डालने के लिए बाध्य कर रही थी वैदेही को। प्रेमिक का हृदय प्रति संबंधी के प्राप्ति काल की प्रतीक्षा में क्षण को कल्प समझने लगता है। यद्यपि वैदेही बंधु की वधू से निश्चित समय का उल्लंघन नहीं हुआ, तथापि भ्रातृभार्या स्नेह कातरा किशोरी जू को उनकी भाभी का सीता सदन पहुँचना बहु विलंबित प्रतीत हो रहा था। अहो, वैदेही का विमल स्वभाव वैदेही में ही है, उसको अन्यत्र कहीं दृष्टि व श्रवण का विषय बनाया नहीं जा सकता। भ्रातृभार्या को दृष्टिपथ में लाते ही भाभी भाभी कहकर किशोरी जू का दौड़ पड़ना अपनी सखी सेविकाओं के साथ भूखे को अन्न क्षेत्र में पकवान बंटते समय पहुंच जाने के समान था। सती कुंवरी के कटी में स्वर्णिम करों की करधनी पहनाकर प्रेम विभोर हो गई वे। भाभी ननद के मिलन ने दोनों ओर की सखी सेविकाओं को प्रेम के सात्विक भावों से भावित करके मूर्छा दशा में स्थित कर दिया। तत्पश्चात श्री राजकिशोरी जू ने अपनी भ्रातृभार्या के पाणी पंकजों को अपने करकंजों से पकड़कर
अंतः कक्ष के अपने आसन में बैठा दिया और स्वयं भाभी के अंक में बैठकर उनसे लिपटी हुई तज्जनित आनंद की अनुभूति करने लगी। हमारा आसन तो अपनी अभिन्न हृदया भाभी जी की गोद ही है चंद्रकले। जिस आसन का कोमलत्व, प्रियत्व, सुखदत्व अनिर्वच है, परमार्थ चिंतन करते समय वह स्वरूप स्थित करने में विलंब नहीं करता। प्रेम पयस्विनी में परिवृद्धि लाने में तो वह बड़ा ही कुशल है, कहकर श्री सुनैनानंदवर्धिनी जी लिपट गई सिद्धि के हृदय से। उस आनंद की अनुभूति श्री सियाजू की भाभी तो अंतः प्रदेश में कर रही थी, किंतु उसका प्रकाश बाह्य प्रदेश में हो रहा था। देह में स्थिति न होने से वैदेही का सहज आत्म प्रकाश प्रेम रश्मियों के माध्यम से बिना मेघ के मार्तंड के सदृश परिकरों की दृष्टि का विषय बनकर उन्हें प्रेमाश्रु विमोचन करने को बाध्य कर रहा था। हम सब सखियों की स्वामिनी का कथन सर्वथा सत्य है। अपनी भ्रातृ भार्या का परम विशुद्ध प्रेम प्राप्त करके ही श्री राजकिशोरी जी अपनी सखी सेविकाओं समेत 12 मास आनंद के झूले में झूलती रहती हैं। भाभी के अंक सुख की अनुभूति आपकी कृपा से सखियों के ज्ञान प्रदेश से बाहर नहीं है, अतः वह वैसी ही है जैसे श्री स्वामिनी जी की वाणी द्वारा वर्णित की गई है। जय हो आप युगल मूर्तियों की। जहाँ द्वैत की भीति पर भी उसके अद्वैत चित्र का ही दर्शन दृष्टा को होता है, वहाँ के अंतर्देश का स्पर्श करना विधि हरिहर के सामर्थ्य से भी असंभव है। अद्वैतानंद की स्थिति का अनुभव युगल मूर्तियों को भी द्वैत के नेत्रों से उसी प्रकार किया जाना संभव है जैसे सोने का सुख जागने पर ही अनुभूति का विषय बनता है। मिथिलेश किशोरी ने श्रीधर किशोरी को स्वयं अपने कर कमलों से माल, गंध, पान आदि अर्पण कर भाभी का स्वागत किया। भाभी के अंक आसीन वैदेही की आरती उतारकर सखियों ने समवेत स्वर से मंगलानुशासन किया है। अपनी भर्तृ भगिनी के गृह पदार्पण करना भाभी जी का अपनी ननद के गौरव परिवर्धन के लिए है। भाभी का एकांतिक स्नेह प्राप्त कर सचमुच वैदेही बन जाती है, क्योंकि विशुद्ध प्रेम निर्मल, अमायिक और आत्मानुरूप होता है। अतएव प्रेम देव के स्पर्श से प्रकृत संबुद्धि से विनिर्मुक्त हो जाना स्वाभाविक है। मधुर मधुर वाणी में सियाजू ने कहा, किशोरी जी की भाभी आई हैं अपनी ननद की चोटी करने के कैंकर्य लाभ की कल्पना से, जिसे प्राप्त करने की इच्छा से अभिभूत सुर ललनाओं का मन अपने अर्थ को अप्राप्त अनुमान कर अवसादित बना रहता है। मातृगृह में अपनी अम्बा के द्वारा चोटी करने की कला सिद्धा ने अपने आत्माधार की अनुजा के कैंकर्य में उपयोगी सिद्ध होगी इसलिए सीखी थी। वैदेही की भाभी ने गत रात्रि की अंतिम बेला में एक स्वप्न देखा। वह यह है, भाभी देखिए भला, आपकी विद्यमानता होते हुए भी किशोरी की चोटी उसके मन की नहीं गुथी है। अतः आज श्रीधर कुमारी को जनक दुलारी का केश प्रसाधन करना ही पड़ेगा। ननंद ने अपनी भाभी के हृदय से लिपट कर कहा। स्वप्न ही में वैदेही की बंधु भार्या ने अपने को कृतार्थ समझकर कहा कि अवश्य अवश्य श्री किशोरी जी की सेवा करना ही उनकी सहज सेविका सिद्धा का स्वरूप है। आज की लीला को वाणी यही विराम देती है। श्री लाडली जी की जय हो। श्री सिद्धि कुंवरी जी की जय हो।